बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक कौवा माँ। उसका नाम था लाली। लाली जंगल के एक बड़ा पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे। इसीलिए लाली भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल के ओर उड़ जाता है। बच्चों के भोजन के लिए लाली चारों तरफ नजर घुमा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब के किनारे उसे एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल दिखाई देता है। लाली ने उस फल को लेने का इरादा बना लिया। ये फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बड़े मीठे और स्वादिष्ट भी होंगे। मेरे बच्चे ये फल खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। लाली फल वाली डाली पर जाकर बैठ गई और पेड़ से फल तोड़कर नीचे फेंकने लगी। कुछ फल तोड़ने के बाद लाली नीचे आ गई। तालाब के किनारे कीचड़ था और उसी में फल गिरे थे। लाली सोच में पड़ जाती है कि इन फल को कीचड़ से कैसे निकाला जाए। फिर उसने कीचड़ से फल को उठाने का फैसला करती है। जब वो कीचड़ से फल निकालने की कोशिश करता है तब उसके पैर कीचड़ में फंस जाती है। लाली के शरीर और पंख पर भी कीचड़ लग गया। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन असफल हो गई। फिर वो अपनी पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो असफल रहे। तब लाली बहुत डर जाती है और कहती है, हे भगवान, फल के लालच में कहाँ फंस गई। अब तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब कोई आए और मुझे बचाए, तभी मुक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, मदद के लिए किसी को भेज दे। लाली ने अपनी नजर चारों तरफ डाली और उसे एक गाय आती हुई दिखाई पड़ी। गाय को देखकर उसकी आशा जाग गई। तब लाली गाय को अपने पास बुलाने लगी। गाय दूर से लाली को कीचड़ में पड़ा हुआ देख लेती है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। गाय बहन, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। मैं कीचड़ में फंस गई हूँ। मेरे घोंसले पर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करो बहन, मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं हरी घास खाने जा रही हूँ। मुझे भी जल्दी घर वापस जाना होगा। मेरे बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी और की मदद ले लेना, मैं चलती हूँ। लाली का मन दुख से भर गया। वो किसी दूसरे मददगार की राह देखने लगी। इतने में एक हिरनी आ गई। हिरनी को अपने पास आते देखकर लाली के जान में जान आ गई। हिरनी बहन, मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान बचा लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम इतनी छोटी और हल्की होकर फंस सकती हो, तो मैं तो बड़ी और वजनदार हूँ। मैं अगर फंस गई तो मुझे कौन निकालेगा? तुम खुद कोशिश करो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर हिरनी भी वहाँ से चली गई और लाली बहुत ज्यादा निराश हो गई। अचानक वहाँ से एक सियार निकलता हुआ दिखाई पड़ा। लाली उसे देखकर मन ही मन सोचने लगी। वो जानती थी कि सियार उसे कीचड़ से निकाल तो सकता है, लेकिन बाहर निकालकर खा भी सकता है। उसने फिर सोचने लगी, पहले किसी तरह यहाँ से बाहर निकाला जाए, फिर देखा जाएगा। कोई नई युक्ति अपनानी पड़ेगी। ये सब सोचकर लाली सियार से बोली,
सियार भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ। मेरी मदद करने कोई नहीं आया। आपको देखकर मेरे मन में ये विश्वास जाग गया है कि आप मेरी प्राण बचाएंगे। अरे, तुम कीचड़ में कैसे पहुंच गई? तुम क्या कर रही थी यहाँ? अब तुम मछली खाना शुरू कर दिया है क्या? मैं तो अपने बच्चों के लिए मीठी फल लेने आई हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह मुझे इस कीचड़ में फंसाएगी। सियार ने ध्यान से लाली को देखा और मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, ये कौवा तो बड़ी मजेदार दिख रही है। मेरे नाश्ते का इंतजाम हो गया। पहले इसे बाहर निकालूंगा, बाद में खा लूंगा। क्या बात है भैया, आप क्या सोच रहे हो? अरे नाना, कुछ नहीं। सोच रहा हूँ तुम्हें किस तरह से बाहर निकालूंगा। अरे, आप तो बहुत बहादुर हो। आपकी बुद्धि जंगल के सभी जानवरों की तुलना से बहुत ज्यादा है। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बात तो तुमने सही कह रही हो। मैं अभी आता हूँ और तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सियार ने कीचड़ में जाकर लाली को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लिया। लाली के कहे अनुसार कुछ फल भी बाहर निकाल कर रख दिया। लाली के पंख में कीचड़ लगा हुआ था। वो उड़ने की स्थिति में भी नहीं थी। सुनो बहन, मैंने तुम्हें बचाया। अब मेरे नाश्ते का समय हो गया है। मेरा नाश्ता सामने है। मैं अब रुक नहीं सकता। सियार की बात सुनकर लाली आश्चर्य हो गई। वो डरने लगी, लेकिन वो मन ही मन ये भी सोचने लगी कि उसे इस समय डरना नहीं चाहिए। कोई उपाय तो निकालना ही चाहिए, नहीं तो सियार उसे खा जाएगा। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। तब उसने सियार से कही, सियार भैया, आपने मेरी प्राण बचाई, इसलिए आपका मेरी प्राण पर पूरा अधिकार है। आप ध्यान से देखिए, मेरी पूरी शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। इस कीचड़ में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। यदि आपने मुझे कीचड़ समेत खा लिया तो कीचड़ और कीटाणु आपके पेट में चले जाएगी और आपको गंभीर रूप से बीमार बना देंगे। तो मैं तुम्हें कैसे खाऊं? कहीं तुम अपने आप को बचाने के लिए बहाना तो नहीं कर रही हो? अगर कोई चालाकी करोगे तो बहुत बुरा होगा। मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे धोकर खा सकते हो। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। चलो तालाब के किनारे कीचड़ को धोकर नहा लो, फिर मेरे सामने आ जाओ। देर मत करना, जल्दी आओ। लाली पास के एक तालाब में जाकर नहा लिया। फिर पानी से बाहर आकर सियार के सामने आ गई। हाँ, अब तुम खाने लायक हो गई हो। अब मैं तुम्हें मजे से खाऊंगा। सियार भैया, जरा धीरज रखिए। मुझे अपनी पंख को सुखाने दीजिए। तपती सूरज के किरणें मेरे शरीर से जल को सुखाने के साथ साथ कीटाणुओं को भी मार देंगे। इसके बाद आप मुझे नाश्ता बना लेना। ये भी सही रहेगा। ठीक है, तुम सुखा लो अपनी पंख। लाली धूप में अपनी पंख सुखाने लगी, क्योंकि गीले पंखों के साथ उड़ना तो मुश्किल था। पंख सुखाते सुखाते लाली फल के पास आ गई। अरे अरे, ये क्या? अब तुम फल का क्या करोगी? मरने से पहले फल खाना चाहते हो क्या? मेरे बच्चे खाएंगे, आपको दुआ मिलेगी। लेकिन ये फल बच्चों के पास कैसे जाएंगे? तुम्हें तो मैं खा लूंगा। लाली ने तुरंत एक फल को मुंह में पकड़ लिया। उसके पंख सूख गए थे और वो अचानक उड़ चली।
लाली को उड़ते देखकर शेर बड़ी जोर से चौंक गया और उसके पीछे भागा। अब तो सचमुच उसके हाथों से कौवा उड़ गई थी। वो हाथ मलता ही रह गया और लाली फल लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच गई। लाली संकट के समय धैर्य रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने प्राण बचा लिया। बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक जंगल था, जहाँ बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो शेर बहुत ही खूंखार किस्म का था। वो शेर हर दिन किसी न किसी जानवरों को शिकार करता था और अपना भूख मिटाता था। उस शेर के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस शेर ने जंगल के एक हिरन को अपना शिकार बनाया। ये देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए। सबके मन में शेर के प्रति बहुत ही भय पैदा हो चुके थे। उस शेर के डर से कोई भी जानवर जंगल में आजादी से नहीं घूम पाता था। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक स्थान पर जमा होकर बातें कर रहे थे। तब एक हिरन बोला, साथियों, इस शेर ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हर दिन वो जंगल में आता है और किसी एक को शिकार बना लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये शेर इस जंगल से हमारा नाम और निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा हिरन ने। वो शेर तो बड़ा ही खूंखार है। वो एक बार भी जिस पर नजरें जमा लेता है तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। उस शेर ने मेरे भाई को खा लिया। अब मैं इस जंगल में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रह के अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जगह जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। क्या भाई, मैंने ठीक कहा ना? हम सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमें उस शेर के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। चलो भाई, हम और यहाँ नहीं रहेंगे। लगभग सभी जानवर उस शेर के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला लेते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है। वो उसी जंगल का निवासी था। ये क्या कर रहे हो जंगलवासियों? ये जंगल हमारा है। इसे हमने बड़ा ही प्यार से बनाया है। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाया है और आप लोग एक शेर के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो क्या करे भाई, बैठकर उस शेर का शिकार बनते रहे और अपना जीवन गंवाते रहे। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको, हम जा रहे हैं। हिरन भाई, डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर डर के जीना भी कोई जीना है क्या? अरे चूहे, वो शेर है, शेर, और बड़ा ही खतरनाक है। तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि बहुत जल्द वो शेर इस जंगल को छोड़ के चला जाएगा और अगर नहीं गया तो दोबारा किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मैं ऐसा चाल चलूंगा कि शेर जंगल छोड़कर भाग जाएगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है चूहे भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते जाओ मैं उस शेर को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। मैं आज ही उस शेर का इलाज कर दूंगा। ओए चूहे, खामोश हो जा। यहाँ हम इतने बड़े बड़े जानवर उस शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते और तू इतना सा होकर शेर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा।
किसी को पता भी नहीं चलेगा। जा, चुपचाप अपना घर चला जा। माना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। अब देखो मेरा कमाल। आप सब यही मेरा इंतजार करना, मैं आती हूँ। इतना कहकर चूहा दौड़ता हुआ उस शेर की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर चूहे को देखे जा रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गंवाएगा। इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा शेर है, शेर। इतना सा चूहा क्या कर पाएगा शेर का। ठीक है, थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ क्या होता है। इधर चूहा धीरे धीरे शेर के गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर शेर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, सबके सामने हीरो बनके मैं यहाँ आ तो गया, पर इस खतरनाक शेर के सामना कैसे करूँ। अरे इसके दांत कितने बड़े हैं, अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक शेर जाग जाता है और चूहे को देख लेता है। कौन है तू और यहाँ क्यों आया? मुझे देखकर तुझे डर नहीं लगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ महाराज। महाराज, मैं चूहा हूँ, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, जल्द ही बता तू यहाँ क्यों आया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। जल्दी बोल। नहीं महाराज, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी सहायता करने आया था। मुझे मार देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या तू इतना सा चूहा मेरी सहायता करने आया है? अरे मैं शेर हूँ, शेर। इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी सहायता करने आया है। चल जा, निकल जा यहाँ से। अरे महाराज, जो बात मैं आपको कहने आया हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मेरा होश उड़ा देगी? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है और उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर नदी और जलाशय पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सबको अपने साथ पिंजरे में कैद करके ले जाएंगे। तू सच बोल रहा है ना चूहे? अगर तेरा बात झूठ निकला तो मैं तेरा हालत बहुत खराब कर दूंगा। ठीक है, आगे बोल। हाँ महाराज, ये बात मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है महाराज। इसीलिए ये खबर देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारी जंगल के अभिभावक हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवर को खा लिया तो उनके शरीर की वो दवा आपके भी शरीर में चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डालकर ले जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। क्या? नहीं, मुझे पिंजरे में कैद नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई जंगल में। अब तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मैं तो बिना कुछ खाए ही सुबह से घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया है। अगर वो दवा मेरी शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं भी उस शिकारियों के कैद में आ जाऊंगा ना। इसलिए मैंने इस बात को सबको बताई है और सब जानवर इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी यहाँ से चले जाइए महाराज, नहीं तो आप भी शिकारियों के पिंजरे में कैदी बन के रह जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक चूहा गुफा से निकलकर
गुफा से बाहर आकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और शेर की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे मुसीबत में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी जंगल से निकलता हूँ। अब यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। मैं अभी निकलता हूँ। इतना कहने के बाद शेर उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर शेर को हमेशा के लिए अपने जंगल से जाता हुआ देखते हैं तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहे भाई, मान गए आपको। आखिर आपने उस दुष्ट शेर को जंगल से बाहर निकाल ही दिया। सच में आप बड़ा धमाका कर दिया। मैंने कहा था ना, इस चूहे के सामने वो बेवकूफ से टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस शेर को बेवकूफ बनाया और जंगल से भगा दिया। अब हम इस जंगल में सुख शांति से रहेंगे, कोई डर नहीं। चूहे की इस चालाकी से सारे जंगल में फिर से खुशियाँ वापस आ जाती है और उसके बाद जंगल के सब जानवर खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आज़ादी से जीने लगे।